भाजपा ने पार्टी समर्थित मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार को जिताने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। संजीव कुमार के चुनाव प्रचार में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा धनबाद पहुंचे। बैंक मोड़ में मीडिया से बातचीत में अरुण सिंह ने कहा कि भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी एकमात्र संजीव कुमार ही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जेएमएम की सरकार ने दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव नहीं कराया क्योंकि यह सरकार कमल फूल नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से डरते हैं। वहीं कहा कि कांग्रेस जेएमएम प्रत्याशी को समर्थन देना लूट को छूट देना होगा। प्रदेश की सरकार को अगर जगाना है, अगर विकास चाहिए तो जनता को भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी को ही जिताना चाहिए। भाजपा समर्थित उम्मीदवार जब मेयर होगा तो वह भाजपा शासित राज्यों में जाकर वहां के विकास कार्यों को देखेगी, समझेगी और उसे अपने यहां लागू कराएगी। बगैर नाम लिए उन्होंने कहा, जिन्होंने भी भाजपा को छोड़ा उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। वहीं भाजपा के ही कई नेताओं के मेयर चुनाव में लड़ने के सवाल पर कहा कि जो अलग होकर गए वे अलग थलग पड़ गए। संवाददाता सम्मेलन में सांसद दुल्लू महतो, पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व विधायक अमर बावरी और मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय महामंत्री ने इस दौरान संकल्प पत्र का भी लोकार्पण किया। के पत्रकार भाइयों, आप सबको मैं सादर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं कई दिनों से झारखंड के कई नगर निगम और कई क्षेत्रों में प्रवास किया, लोगों से मिला और स्थानीय लोगों से चर्चा भी किया कि झारखंड की परिस्थिति क्या है। उसमें से निकल करके सबसे प्रमुख बात आई कि झारखंड की जनता परेशान है, त्रस्त है। झारखंड में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बच्चा चोरी की निरंतर घटनाएं बढ़ रही है और महिलाओं को असुरक्षा का भावना पूरे प्रदेश में व्याप्त है। लगातार व्यापारी वर्ग को पूरे झारखंड में धमकियां मिल रही है, अपहरण हो रहे हैं और आप घटनाओं को जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर को धमकी मिलती है तो डॉक्टर दंपति स्थान छोड़ के चला जाता है। और तो रांची शहर के अंदर धमकी भी मिल रही है और कलेक्ट्रेट के पास गोली भी चलाई जा रही है। जहां मुख्यमंत्री का निवास है उसके पास भी गोली चल रही है। ऐसा दहशत तो कभी भी झारखंड में देखने को नहीं मिला। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अलग अलग स्थानों पे जब प्रवास होता है तो हम लोग देखते हैं कि स्कूल टूटी है, अस्पतालों की हालत जर्जर है और सड़कें की स्थिति तय हो रही है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं चलता। जब हम उत्तर प्रदेश जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, गुजरात जाते हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की सरकार है, वहां पे जो विकास देखते हैं उस विकास के को देख करके लगता है कि हमारा झारखंड तो बहुत पीछे जा रहा है। लूट खसोट चरम पे है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ की प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव होंगी वह दलीय व्यवस्था पे न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल और प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकप्रियता से डरते हैं और सिंबल पे न हो, जिससे किसी भी प्रकार से
चुनाव के समय धांधली करके, धमका करके वह चुनाव, चाहे जेएमएम हो चाहे कांग्रेस है, यह चुनाव जीते, अपनी पीठ थपथपाए कि हमको जनता ने समर्थन दिया। एक तरीके से कहिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देना मतलब यह होगा कि लूट को छूट देना, लूट को लाइसेंस देने का काम हो जाएगा। इसलिए अगर सरकार, प्रदेश सरकार को जगाना है तो अवश्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो प्रत्याशी हैं उन्हीं को ही जिताना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का समर्थित जो मेयर होगा वह जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहां जाकर के अलग अलग योजनाओं को देखेंगे, वहां से सीखेंगे, वहां से नई नई योजनाओं को देख करके, सीख करके ले अपने क्षेत्र में ले आकर के उसको लागू करेंगे। जैसे गुजरात, अहमदाबाद देखें तो वो नगर निगम का क्षेत्र इतना सुंदर है, सारी व्यवस्था है, बहुत विश्व स्तरीय है, तो वैसे धनबाद की भी होनी चाहिए। तो धनबाद की तभी संभव है जब धनबाद में भारतीय जनता पार्टी का समर्थित जो प्रत्याशी हैं, हमारे संजीव कुमार जी, जिनका बैलेट नंबर 27 है और मिर्ची चुनाव चिन्ह, अगर यह जीतते हैं तो अवश्य रूप से जैसे गुजरात में अहमदाबाद का कॉरपोरेशन है, सुंदर बिजली की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पीने के पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम विश्व स्तरीय जो है, वही विश्व स्तरीय सुविधा, वर्ल्ड क्लास सुविधा वह धनबाद में भी लागू करेंगे। दूसरे प्रत्याशी तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वह उनका जाने का दायरा भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धनबाद के आसपास और धनबाद में अनेकों उल्लेखनीय काम हुए हैं। सिंदरी में नैनो यूरिया और जो फर्टिलाइजर का प्लांट यहाँ शुरू हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण हुआ। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने जा करके लगातार बात किया, उसका ही कारण है कि आज हमको देखने को मिल रहा है। ISN को IIT बनाना, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो शहर के आसपास जो हमारे 4 लेन रोड दिखती है, नेशनल हाईवे दिखता है, यह सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कारण हुआ है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मैथन फेज 2 का प्रोजेक्ट जो 2019 में शुरू हुआ, जो हमारी सरकार थी, यह सरकार आ करके उसको रोक दी, प्रदेश सरकार की, जेएमएम की सरकार और कांग्रेस की सरकार।